ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आमे आज स्टार्ट करने को जाऊचे जो चैप्टर को बहुत दिन धरी आमे अपेक्षा करथिले एवं मु कहितली 100% भाव में आमे तुमरा सबु सिलेबस कवर करिवु। ऑनलाइन रे हो ऑफलाइन रे हो जेमिति भी हो आमे सिलेबस कंप्लीट करिवु। एवं पिला माने कहितले जे सर हमर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपण ऑनलाइन रे करिवे तार रेकॉर्डिंग मध्य देबे। यस, तो आज सब क्लास आम ऑनलाइन रे करिबा। डोंट वरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट रो आमर यूट्यूब चैनल रे मध्य ए क्लास रो लिंक आसी जिवो। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर चैप्टर ना लिखिबे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी आमर जहाँ भी पेपर थिला ए पर्यंत सब कंप्लीट कर सारी आमे ए चैप्टर को सरीगले आमे कहि परिबा आमर कोर्स 100% भावे कंप्लीट हो जाइछि। तो प्रथमे आसुची कैश फ्लो स्टेटमेंट रो माने कोन, जोटा एग्जाम रे पडुची ताकू सबु पिला माने ध्यान देबे एवं लेखिके आसीबे। ए चैप्टर रे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन अछि, बहुत एमसीक्यूज अछि एवं लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये अछि। से कौन कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स जो स्टेटमेंट रे आमे कौन करूँ किसी डाटा बा इंफॉर्मेशन आमे प्रोड्यूस करूँ ताकू आमे स्टेटमेंट कही थाउ। प्रश्न आसुची कैश फ्लो स्टेटमेंट माने कौन ना, जो स्टेटमेंट रे कैश रो फ्लो को आमे प्रेजेंट करी थाउ ताकू आमे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कही थाउ। सर कैश रो फ्लो माने कहिले आपण कौन बुझंती? कैश रो फ्लो माने आमे केउ सोर्स रु कैश रिसीव करूचे, केउ हेड रे आमे कैश को कौन करूचे ना पेमेंट करूचे ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ताकू आमे कौन कहिबा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कहिबा। आउ थरे सब पिला माने सुनिबे, केउ सोर्स रु आमे कैश रिसीव करूचे एवं केउ केउ हेड रे आमे कौन करूचे कैश पेमेंट करूचे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ताकू समरी भाव में गोटे स्टेटमेंट रे प्रेजेंट करने को आमे कौन कहिताउ कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कहिताउ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए समरी ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सबु पिला माने चाहिए यार अदर वर्ड्स रो माने मध्य लेखिक नेबे, जहाँ को मु लेखौची सबु पिला माने लेखिक नेबे। लेखिबे ए स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू शो, ए स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू शो कैश रिसीप्ट and cash payment during an accounting period is called as कैश फ्लो स्टेटमेंट। ताको आमे कौन कही थाउ? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कही थाउ। लिखिबे इट शोज द डिफरेंट सोर्स फ्रॉम व्हिच कैश इज रिसीव्ड and different head at which cash is paid। over a period of time। गोटे पीरियड रे आमे केते कैश रिसीव करिचे, को हेड रे कैश रिसीव करिचे एवं को हेड रे कैश पेमेंट करिचे ताकू गोटे समरी ऑफ स्टेटमेंट रे प्रेजेंट करने को आमे कौन कही था कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कही था।
माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी एक्ट रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो माने कुआ जायछि जेते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमे कहूचे सेते बेले आमे कोन कहूचे सब पिला माने बुझिबे। इनकम स्टेटमेंट बोली कहूचे जहा को आमे कहूचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ताकू आमे कोन कहिताऊ इनकम स्टेटमेंट बोली कहिताऊ। जेउथुरु हमको कौन पता मिले, जेउथुरु आमे कौन फाइंड आउट करू जे ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आम ऑर्गेनाइजेशन रो लाभ केते एवं आम ऑर्गेनाइजेशन रो लॉस केते। आमे गोटे पोजिशनल स्टेटमेंट बनाऊ जहा को आमे कौन कहिताऊ ना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रो आमे केउ बाबद रे इंफॉर्मेशन पाऊ ना एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम आम पाखरे केते एसेट्स अछि एवं केते लायबिलिटी अछि। कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहा को आमे प्रिपेयर करिताऊ एवं जहा रिफ्लेक्ट करे केउ केउ सोर्स रो आमे कैश रिसीव करिचे एवं केउ केउ हेड रे आमे कोन करिचे कैश पेमेंट करिचे। केवल सेतिकी नुहे, केवल सेतिकी नुहे, गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो लिक्विडिटी पोजीशन कौन? लिक्विडिटी पोजीशन कहले एबिलिटी टू पे द डेट्स। डेट्स को केमिति आमे पेमेंट करिबा, जहाँ भी आम पाखे लोन्स एंड आउटस्टैंडिंग अच्छी बोरोइंग अच्छी ताकू आमे केमिति पेमेंट करिबा ताहा आमे को सोर्स रु जानि परिबा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट रु जानि परिबा। कोड जानि परिबा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट रु जानि परिबा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट that indicates the receipt and payment of a cash over a period of time of an entity। ताको हमें कौन कहिताऊ कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कहिताऊ। ए पर्यंत लिखि सारितला पर रिप्लाई देबे, आमे आगो को बढ़िबा। सर ए नोट्स हमको मिलिबो? यस, आफ्टर क्लास मु ए नोट्स सब पिला मानकु शेयर करि देबी एवं हमर यूट्यूब चैनल रे मध्ये डिस्क्रिप्शन लिंक रे आपण ए नोट्स पाई जिवे, डोंट वरी। एग्जाम रे पढ़ुची बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट रो प्रथम बेनिफिट कौन? से कहूँ यह आमको इनफॉरमेशन दब आमर कैश को फॉर्म रे चेंजेस होउची एवं कैश इक्विवेलेंट। सर कैश तो कैश इक्विवेलेंट कहले कौन? रिसीवेबल। जदि आमे बैंक रे किछि डिपोजिट करिचे, फिक्स डिपोजिट करिचे, ताकू आमे कोन कहिबा कैश इक्विवेलेंस बोली कहिबा। ताकू आमे कोन कहिबा ना कैश इक्विवेलेंस बोली कहिबा। डोंट बुझियला? यस। कैश फ्लो स्टेटमेंट रे आउ कोन जणा पड़े? आइडेंटिफाइज द कैश जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग ऑपरेशन। आमे आगो को गले पढ़िबा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहले it is the principal activity for which an entity is established or entities operates। से कहूँ जो एक्टिविटी बा जो मौलिक एक्टिविटी को आमे आधार करी लक्ष्य करी आमे कौन करिचे हमर बिजनेस स्टार्ट करिचे ताकू आमे कौन कहिबा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बा ट्रेडिंग एक्टिविटी बोली कहिबा। तो आमे ट्रेडिंग एक्टिविटी रु केते कैश आसुची ताहा मध्य हमकु कैश फ्लो स्टेटमेंट रु जणा पड़िबो। The operating cash surplus which can be applied for the investment in fixed assets। एथिरु हमें जानी परिबा विशेष करी कैश फ्लो को तीनटा हेड रे डिवाइड करा जाइछि। आमे आगो को बोले पड़िबा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। माय डियर फ्रेंड्स, जेते बेले मु तुमको फ्लो कथा कहिबी तुम माइंड रे आसीबा कथा बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज, बोथ रिसीव्ड एंड पेमेंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट। फ्लो कहले केवल रिसीव्ड नुहे कि फ्लो कहले केवल पेमेंट नुहे। फ्लो इंक्लूड्स बोथ रिसीव्ड एंड बोथ पेमेंट। सी कहूँ प्रथम कथा आमे कौन जानिले ना गोटे अकाउंटिंग पीरियड रे कैश बा कैश इक्विवेलेंट रे कौन चेंजेस आसुची। दुई रे ट्रेडिंग एक्टिविटी रु बा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु केते कैश आमे जनरेट करूचे एवं जहाँ भी कैश आमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु आसिला ताकू किभली भाबे आमे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रे विनियोग करूचे बा फिक्स्ड एसेट परचेस करूचे जहाँ कि पर मुहूर्त रे हमकु हेल्प करिवो अधिक कैश जनरेट करिबा पाई।
नेक्स्ट पॉइंट, पोर्शन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन इश्यूड और यूज्ड टू पे द डिविडेंड एंड टैक्स एंड अदर पोर्शन ऑफ प्लगिंग बैक। यार माने बुझिबे, आमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहाँ भी प्रॉफिट है से प्रॉफिट को आमे कौन करिबा ना शेयर होल्डर मानक मध्य डिस्ट्रीब्यूट करिबा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अर्थात जो माने आम ऑर्गेनाइजेशन को आम कंपनी को कौन करिसेंती फाइनेंस करिसेंती यानी पैसा देइसेंती, दे आर आल्सो एलिजिबल टू गेट द प्रॉफिट दैट वी अर्न। जहाँ आमे प्रॉफिट अर्न कले सेमानक मध्य आमे बांटिबा। सी कहूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहाँ भी आमे कैश जनरेट कले प्रॉफिट जनरेट कले ताकू आमे डिविडेंड हिसाब से बांटिबा शेयर होल्डर मानक मध्य कंपनी की टैक्स दबा एवं प्लग्ड बैक कहले किछि आमे कौन करिबा रिटेंड करिके रखिबा रिजर्व एंड सरप्लस आकार रे आमे बिजनेस रे कौन करिबा रिटेंड करिके रखिबा फ्यूचर कंटिजेंसी पाई। तापरे वेरी यूजफुल टूल ऑफ प्लानिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन करा जाए ना गोटे टूल्स हिसाब रे यूज करा जाए प्लानिंग करिबा पाई। जे आमर कैश लिक्विडिटी पोजीशन कौन, आमर कैपेबिलिटी केते अवेलेबल अछि कैश दबा पाई, ये सबू को गोटे प्लानिंग टूल हिसाब रे कैश फ्लो स्टेटमेंट को आमे यूज करिथा। एहार उद्देश्य कौन, एग्जाम रे एमसीक्यू आसुची। कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज गोटे होची ओपनिंग डेट आ गोटे होची क्लोजिंग डेट। ये दीटा डेट रे आमर केते कैश मूवमेंट हैला, अर्थात केते कैश आमर आड हैला रिसीव्ड हैला एवं केते कैश आमर पेड हैला यानी माइनस हैला, ताकू मध्य आमे कौन करिबा ना पाई परिबा। सोर्सेस ऑफ कैश, जे को सोर्स रो आमे पैसा पाई परिबा सबु पिला माने देखिबे। जदि आमे शेयर इश्यू करूचे, डिबेंचर इश्यू करूचे बा लॉन्ग टर्म लोन आणुचे सेथिरु आमे कैश पाई परिबा। आउ कोठु कैश आमे पाई परिबा जदि आम पाखरे किछि फिक्स्ड एसेट अछि ताको बिकिले जहाँ भी आम पाखकु कौन आसुची सेल कले जहाँ भी आमको मिलिबो ताको आमे कौन कहिबा कैश बोली कहिबा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एटा होची ए चैप्टर रो मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच होची कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहले माइंड योर फ्रेंड्स केवल नेट प्रॉफिट नुहे, केवल नेट प्रॉफिट नुहे। आमे कौन करिबा ना ए नेट प्रॉफिट रे किछि प्लस माइनस यानी एडजस्ट करिबा नॉन कैश आइटम। कौन एडजस्ट करिबा ना सर नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करिबा। सर केमिति तुम मानकर मने थिबो जेते बेले आमे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढुतिले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढुतिले मने पकाओ डेबिट साइड रे जाउथिला टू डेप्रिसिएशन, जहाँ भी फिक्स्ड एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन अमाउंट होउथिला आमे ताको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करूथिले। माइंड योर फ्रेंड्स दिस इज अ नॉन कैश आइटम, दिस इज अ नॉन कैश आइटम, किंतु एहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चार्ज होउथिला जेते बेले आमे कौन करिबा ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करिबा तो नेट प्रॉफिट रे कौन करिबा ये नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम ताकू आमे कौन करिबा ना ऐड करिबा। काहे कि ना ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एगेंस्ट रे चार्ज रहिछि यानी प्रॉफिट को रिड्यूस करिछि, सेति पई आमे कौन करिबा जते बेले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करिबा ये डेप्रिसिएशन को नेट प्रॉफिट रे ऐड करिबा। ए पर्यंत बुझी हेतिले सब पिला माने रिप्लाई देबे, आमे आगो को मूव करिबा। यस सर ए पर्यंत बुझी हेछि, आपण आगो को चलंतु। सबु पिला माने एबे आसीबे मो सहित नेक्स्ट पॉइंट को आमे मूव करिबा। मने पकाओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे आमे आउ कोन नउथिले ना, मने पकाओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे आमे कोन करूथिले गोटे मिनिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नउथिले, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नउथिले।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होची कोन ना इज ए नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम जहा की चार्ज एगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज एगेंस्ट प्रॉफिट माने प्रॉफिट को कमेई सेति पई हमें कोन करिबा जेते बेले कैश फ्रॉम ऑपरेशन बा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करिबा नेट प्रॉफिट रे हमें ऐड करिबा। सर आपण कहिबा को कोन चाहंती कैश फ्लो स्टेटमेंट मु एया कहिबा को चाहे जे नेट प्रॉफिट रु स्टार्ट करिबा। जेते बेले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें फाइंड आउट करिबा सेते बेले जेउ जेउ नॉन कैश आइटम जहा कहूची ध्यान से सुनिबे, जेउ जेउ नॉन कैश आइटम प्रॉफिट एगेंस्ट रे चार्ज होइचंती यानी प्रॉफिट को रिड्यूस करिचंती सेगुडी को आमे कोन करिबा ऐड करिबा। बुझी होउची? यस सर बुझी होउची। आउ कोन हेई पारे ना आउ हेई पारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जदि राइट ऑफ होउची, गुडविल जदि राइट ऑफ होउची दैट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को कमौचंती किंतु एगुड़िक हेले नॉन कैश आइटम, एगुड़िक हेले नॉन कैश आइटम। हेन्स जेते बेले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें फाइंड आउट करिबा सेते बेले ये नॉन कैश आइटम को आमे कोन करिबा ना नेट प्रॉफिट रे ऐड करिबा। बुझिएला? आगु गले आमे डिटेल्स पढ़िबा। एबे मु खाली तुमको एग्जांपल कहूची। सिमिलरली जदि आमे किछि फिक्स्ड एसेट को बिकिबा द्वारा हमर प्रॉफिट होउतिला, मने पकाओ आमे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करूतिले, आमे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करूतिले। माइंड योर फ्रेंड्स समस्ते कहिबे दिस इज ए नॉन कैश आइटम, दिस इज ए नॉन कैश आइटम दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए नॉन कैश आइटम। जेते बेले आमे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करिबा सेते बेले नेट प्रॉफिट रे ये नॉन कैश आइटम बा नॉन कैश इनकम आइटम जहा प्रॉफिट की बढ़ई चंती सेगुडी को सब आमे कोन करिबा ना लेस करिबा यानी डिडक्ट करिबा। सबु पिला माने आउथरे बुझिबे जेते बेले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आमे फाइंड आउट करिबा नेट प्रॉफिट रु स्टार्ट करिबा एवं जेते गुड़िए नॉन कैश आइटम अछि, जेते गुड़िए नॉन कैश आइटम अछि जदि ताहा चार्ज एगेंस्ट प्रॉफिट हेइथिबो यानी प्रॉफिट को कमेइथिबो ताकू ऐड करिबा। जदि ताहा नॉन कैश आइटम इनकम हेइथिबो जहा की प्रॉफिट को बढ़ेइथिबो ताकू हमें लेस करिबा। बाकी हमें डिटेल्स कोले पढ़िबा। ओके तापर एप्लिकेशन ऑफ कैश, कैश टाको को को हेड रे अप्लाई करा जाइथिबो। अप्लाई करिबा माने कैश को पेमेंट करिबा। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर जदि डिबेंचर को हमें रिडीम करूचे। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एथिरे हमें कोन होउची ना कैश हमर आउटफ्लो होउची, एथिरे कैश हमर कोन होउची ना आउटफ्लो होउची। तो ये मध्य कैश फ्लो स्टेटमेंट रे हमको दर्शाइबो जे एप्लिकेशन ऑफ कैश जे को हेड रे हमें कोन करूचे ना कैश को यूटिलाइज करूचे। आमे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट जदि किछि इन्वेस्टमेंट परचेज करिचे कि फिक्स्ड एसेट ये मध्य एप्लिकेशन ऑफ कैश बोली कहिबा। एग्जाम रे पढ़िथिबो व्हिच आर द सोर्स ऑफ कैश, व्हिच आर द एप्लिकेशन ऑफ कैश। जदि हमें टैक्स पेमेंट करूचे ये होची एप्लिकेशन ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एप्लिकेशन ऑफ कैश। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु हमर प्रॉफिट बदल रे लॉस होउची ताहेले भी हमें ताको कहिबा एप्लिकेशन ऑफ फंड, ताहेले भी हमें ताको कोन कहिबा ना एप्लिकेशन ऑफ कैश। तो ए दीटा एग्जाम रे निश्चिंत पड़िबो जे कैश फ्रॉम ऑपरेशन होउची सोर्स ऑफ कैश, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होउची एप्लिकेशन ऑफ कैश। ए दीटा को मन रखिबे। एथिरु एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भरपूर अछि। ओके यस तापरे आगु बुझिबा। सर एहार नोट्स कोन हमको मिलिबो? यस एहार नोट्स तमान को दिया जिवो। डोंट वरी फॉर दैट। मु चाहिबी
बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बा फोर्थ ऑप्शनल पिला जी भी तुम सांग माने अछंती तुमे ताकू आम क्लास शेयर कर से माने आम क्लास पढ़ंतु एवं जानंतु एग्जाम रे फॉलो करंतु ओके यस एबे आगु को बढ़िया नॉन कैश इनक्लूड कहले मु जहाँ भी तुमको कहूली सॉरी नोट कैश इनक्लूड आगु आसब नॉन कैश आइटम नोट कैश इनक्लूड कैश रे कौन कौन आसबे बैंक अकाउंट ऑल्सो इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैश पुट इन द एप्लीकेशन and the sources respectively just to balance the cash flow statement. At this juncture you may note that changes in all balance sheet item are to be taken into consideration separately in cash flow statement for explaining the movement of cash. एटा को एबे छाड़ी थाओ आमे आगु गले बुझिबा ए पॉइंट एबे बुझिबा एलिमेंट ऑफ कैश कोन एग्जाम रे पडुची which are included in the cash and cash equivalent सबु पिला माने बुझिबे कैश कहले आमे दी प्रकार जिंस बुझी थाउ गोटे होची कैश इन हैंड आउ गोटे होची डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक जदि बैंक रे आमे किछि डिमांड डिपॉजिट करिचे व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट ना जेउ डिपॉजिट आमे बैंक रे रखिचे एवं आमे जते बेले डिमांड करिबा बैंक हमको पैसा दबा पई बाध्य ताकू कुआ जाय डिमांड डिपॉजिट तो यहा कैश रो डेफिनेशन रे आसीबे इंटरेस्टिंगली कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 यानी आमर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छी जहाँ को आम अकाउंटिंग रो गीता बाइबल कुरान बोली कहूचे जहाँ को आम अकाउंटिंग रो गीता बाइबल कुरान बोली कहूचे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जहाँ आमर काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कौन करता है ना डिफरेंट AS को तैयारी करता है ताकू अमेंडेड करता है सेतिरे किछि ऐड करता है सेतिरु किछि लेस करता है से हिसाब से आम सबू गुड़िक कौन करताऊ ना अकाउंटिंग को अकाउंटिंग करताऊ बा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आम प्रिपेयर करताऊ तो AS3 द्वारा आज पर द AS3 इश्यूड बाय द काउंसिल ऑफ द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तार अनुसार कैश माने होची कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक कैश इक्विवेलेंट रो माने कौन कहीं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट रे आमे देखू मूवमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देन क्वेश्चन अराइजेस कैश इक्विवेलेंट कहले आमे कौन बुझुचे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट मन रखी था जिगुड़िक लिक्विड इन्वेस्टमेंट एवं शॉर्ट टर्म दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश जे कोनोसी मुहूर्त रे भी आमे ताकू कैश फॉर्म को कन्वर्ट करी पारिबा एवं एग्जैक्ट कैश अमाउंट को कन्वर्ट करी पारिबा एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू अन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू एहार माने कोन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू अर्थात एहार वैल्यू किछि भी चेंजेस होबो नाही इनसिग्निफिकेंट रिस्क माने नेग्लिजेबल रिस्क अंततः जीरो रेट ऑफ रिस्क जे एहार वैल्यू किछि चेंजेस होबो नाही आउथरे कैश इक्विवेलेंट रे कोन आसीबे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जहाँ रेडिली आमे कन्वर्टेबल करि परिबा नोन अमाउंट ऑफ कैश को एवं व्हिच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू ताकू आमे कहबा कैश इक्विवेलेंट एग्जाम रे पढुची जे कैश इक्विवेलेंट आमे कहा को कहबा फर्दर सिक्योरिटीज विथ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ से 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन यार माने कौन जो सिक्योरिटी के आमे होल्ड करिचे सिक्योरिटी कहले शेयर और डिबेंचर जहाँ भी आमे होल्ड करिचे एवं जहार मैच्योरिटी पीरियड होची लेस देन 3 months और लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन जो डेट रू आमे से सिक्योरिटी को किणुचे एवं जहार मैच्योरिटी पीरियड होची 3 मास बा 3 मास रु कम ताकू मध्य आमे कैश इक्विवेलेंट रे कहिबा तो एग्जाम रे जदि कैश इक्विवेलेंट पड़े तो आमे लिखि परिबो कि नाही राइट आंसर इज यस सर आमे 100% लिखि परिबु आउ थरे आमे पढेबा
short term highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value ताकू आमे cash equivalent बोली कहिबा एवं securities with short term maturity say 3 month or less from the date of acquisition or purchase ताकू आमे cash equivalent रे include करिबा। Objective of cash and cash equivalents objective of cash flow statement: deploy for a short period idle cash required to meet the short term cash commitments. Objective of cash equivalents कौन होची? Deploy for a short period or idle cash required to meet the short term cash commitment. माने शॉर्ट टर्म आमर कैश कमिटमेंट जहाँ भी अच्छी कैश जहाँ भी पे करने को अच्छी ताकू दबा पाई आमे कौन करिताऊ ना कैश इक्विवेलेंट को यूज करिताऊ। एग्जांपल होची कौन? एग्जाम रे पढ़िले तमे लिखिबो तो लिखिबो मीनिंग तो लिखिबो एग्जांपल मध्य दबो। एक्विजिशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट, बैंक डिपोजिट्स विथ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड एटसेट्रा, ये सब गुडी को होउचंती कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इक्विवेलेंट रो एग्जांपल्स। कंक्लूजन: does the cash flow statement deals with the flow of cash funds? flow of cash fund कहले केते आसुची केते जाउची, but does not consider the movement among cash, bank balance payable on demand and investment of excess cash in cash equivalents. Example are cash withdrawn from current account, cash deposited in bank for 60 days. एगुड़ी को आमे माने कोन एहा पई आमे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनै न थाउ। आउ थरे बुझिबे से सेंटेंस को कोन कहूची। कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विथ द फ्लो ऑफ कैश फंड बट डज नॉट कंसीडर। से कहूची मु कैश मो पाखरे थिला मु नेली बैंक रे डिपोजिट कर देली, आकु आमे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहबा नै बा ताकू ने कि बैंक रू उठे कि गोटे 60 डेज रो फिक्स डिपोजिट कर देली ताकू आमे कहबा नाही। कैश फ्लो स्टेटमेंट रे मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जहाँ भी कैश फंड अच्छी केते आसुची केते जाउची ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेटमेंट रे आमे शो करिताउ प्रेजेंट करिताउ उपस्थापना करिताउ ताकू आमे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली कहिताउ। एगेन मु तुम मानकु कहि रखिबी टीसीए रो मोबाइल ऐप आसी जाईची, तुमे माने चाहिले टीसीए रो मोबाइल ऐप डाउनलोड करि परिबो एवं मोबाइल ऐप रे आसंता वर्ष ठारू ए वर्ष तो जहाँ आमे देइचु आसंता वर्ष ठारू ऑल कोर्सेस विथ ऑल मॉक टेस्ट एमटीपी जहाँ भी तुमर आसीबो सबु जांक टीसीए मोबाइल ऐप द्वारा आमे रोटेट करे। तो जो पिला माने डिस्टेंस रे पढुचंती बा टीसीए रे ऑफलाइन क्लास को आसी पारुनांती से माने हमर कोन करि परिबे ना मोबाइल ऐप को डाउनलोड करि परिबे, सेतिरे टेस्ट सीरीज दे परिबे, सेतिरे हमर ऑनलाइन रे क्लास रे आमे जहाँ भी पढौचु से पाठ पढ़ी परिबे एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत किसी फैसिलिटीज अछि टीसीए मोबाइल ऐप रे। तो तुमे जेकोसी जगह भी था जेकोसी जगह भी पढ़ी था टीसीए मोबाइल ऐप द्वारा आमर कंटेंट पाई परिबो। एबे आसीबा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो एक्टिविटीज। मन रख ए कैश फ्लो एक्टिविटी को मु तुमको कहि के आसी तीन भाग रे डिवाइड करा जाईछि। गोटे होची कोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउ गोटे होची इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउ गोटे होची फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहले कोन ना प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कहिबार अर्थ जेउ काम करिबा पई आमे बिजनेस को फॉर्म करिचे तयारी करिचे ताकू कहा जाए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। हबो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माने कोन? जदि मु किछि इन्वेस्टमेंट करूची, फिक्स्ड एसेट किणुची, फिक्स्ड एसेट बिकुची, these are the example of investing activity. सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी ताहाले कोन? फाइनेंसिंग एक्टिविटी एहा को सोर्स रो हमें पैसा आणुचे, केते इंटरेस्ट पे करूचे, केते डिविडेंड पे करूचे, ये सब गुडी को कोन आसी जिबे फाइनेंसिंग एक्टिविटी रो पार्ट हे जिबे। चेंजेस इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग, ये सब गुडी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे आसी जिबे। से कहूची AS3 provides
explanation for changes in cash position of the business entity. As per the accounting standard 3, cash flow during the period are classified as operating activity, investing activity, financing activity. सबु पिला माने मन रखिबे जे एग्जाम रे पडुची कैश फ्लो को केतेटा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि, तीनटा पार्ट. कैश फ्लो एक्टिविटी जनरली दीटा, गोटे होची इनफ्लो एक्टिविटी आ गोटे होची आउटफ्लो एक्टिविटी. इनफ्लो एक्टिविटी द्वारा कैश बढ़ी थाए, आउटफ्लो एक्टिविटी द्वारा कैश बैलेंस कौन होता है ना माइनस होता है. कैश फ्लो एक्टिविटी को तीन भाग डिवाइड करा जायछि, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एबे पढ़िबा जे ऑपरेटिंग एक्टिविटी काहा को कहिबा एवं तार एग्जांपल गुडी को कोन, डेफिनेशन कोन आके देखिबा. एग्जाम रे पढुछि, these are the principal revenue generating activities of the enterprise. Principal revenue generating activities of the enterprise जहाँ को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोली कहिता. बुझी होची? यस. से कहूची नेट इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑन कैश फ्लो इज रिपोर्टेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम ऑपरेशन. से कहूची प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी रु जहाँ भी आम कैश पाउचे ताकू आम साधारण भाव में कही था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम ऑपरेशन. बुझी होची? जदि प्रॉफिट होची कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जदि लॉस होची यानी कैश हमर आउटफ्लो होची कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेशन. की इंडिकेटर्स कौन एग्जाम रे एमती तुम्हें पॉइंट देकी लिखि परिबो सो दैट तुमको एग्जैक्ट मार्क मिलिबो. The amount of cash flow from operating activity is a key indicator of the extent to which the operation of enterprise have generated sufficient cash flow to. key indicator माने आउतरे बुझिबे. से कहूची द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु आमे जेतिकी कैश जनरेट करि थाउ बा कैश हमर जहाँ भी फ्लो होई पारे इज ए की इंडिकेटर. यह हूँ एक मुख्य इंडिकेटर जहाँ दर्शाई थाए आमर कौन एबिलिटी, आमर इफिशिएंसी, आमर इलिजिबिलिटी ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज हैज जनरेटेड सफिशिएंट कैश. जे आमे जो उद्देश्य रखी आज बिजनेस को एस्टाब्लिश करिचु सेथिरु आमे सफिशिएंट कैश जनरेट करि पारुचु कोन करिया पई टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. अर्थात जदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन अधिका आसुची, कैश फ्रॉम ऑपरेशन अधिका आसुची ताहले आम एंटरप्राइज ठीक ठाक चली पारिबो. जदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु कैश आसी पारुनी ताहले मो बिजनेस को ऑपरेट करिबी केमिथि. दैट मीन्स मो बिजनेस बुड़ी जिबार संभावना बहुत अछि. पे डिविडेंड और रीपे लोन. जदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु मोर कैश आसुची ताहले मु डिविडेंड पे करि परिबी, लोन को मध्य रीपे करि परिबी. अर्थात जेउ लोक माने उद्देश्य रखी, ऑब्जेक्ट रखी, भरोसा रखी मो बिजनेस रे मनी इन्वेस्ट करिसंती सेमानको मु इंटरेस्ट दे परिबी, सेमानकर पैसा फेरई परिबी एवं डिविडेंड दे परिबी. एवं जदि मोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु पॉजिटिव कैश आसुची मु यू इन्वेस्टमेंट करि परिबी विदाउट रिकोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. भाई इन्वेस्टमेंट करिवार दीटा उपाय. आइदर मु बिजनेस करूची, बिजनेस रु जहा लाभ होला से पैसा को नेकी इन्वेस्ट करिबी और पैसा धार आनी की इन्वेस्ट करिबी. सबुठारु जेन्युइन कोटा, सबुठारु जेन्युइन एवं सेफ्टी होची कोटा ना सर निजे जहाँ आपण जेनरेट करूचंती प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी रु से पैसा रु नेकी आपण इन्वेस्टमेंट करंतु. तो जदि मो पाखरे कोन अछि सफिशिएंट कैश फ्लो एंटर करूची फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु ताहले मु मेंटेन करि परिबी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, डिविडेंड रीपे करि परिबी, लोन रीपे करि परिबी एवं न्यू इन्वेस्टमेंट किनि परिबी. तापर information provided. It provides useful information about financing through working capital. Fund from operating by cash from operating activity रु जहाँ आसिबो
मु कौन करी मोर जहाँ वर्किंग कैपिटल अच्छी सर वर्किंग कैपिटल माने कौन आम रेशियो चैप्टर पढ़ी के आसीचे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटी को आम वर्किंग कैपिटल कही था जदि मो पाखे सफिशिएंट कैश जनरेट होची फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु ताहले मु कौन करि परिबी ना मोर वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करि परिबी बेनिफिट कौन information about components of historical operating cash flow is useful in conjunction with other information in forecasting future operating cash flow मु फोरकास्ट करि परिबी जे मोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक ठाक चली मोर बिजनेस ठीक ठाक चली मु से हिसाब रे लोन आनी परिबी बा से हिसाब रे कोन करि परिबी ना मोर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई परिबी एग्जाम रे पडुची ऑपरेटिंग एक्टिविटी रो किछि एग्जांपल लेख बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एग्जाम रे पडुची तो बी केयरफुल मु तुमको किछि कोन करूची एग्जांपल एठी नोट डाउन करैची सब पिला मान देखिबे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मु जिंस बिकिकी बा सर्विस बिकिकी जहा पाउची ताको आमे कोन कहिबा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोली कहिबा कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी माने कौन मने कर आमे किछि बुक्स लिखुचे मने कर द कॉमर्स एकेडमी किछि बुक्स राइट करूची तो ए बुक्स को कौन करले कल्याणी पब्लिशर हो बा चांद पब्लिशर हो बा बीके पब्लिशर हो से माने कि कौन करूचंती ना हम पब्लिश करके मार्केट रे बिकिले मार्केट रे बिकिबा द्वारा कौन हैला ना हमको से माने किछि फी पेमेंट करिवे जहा को हमें रॉयल्टीज बोली कहिता जदि मु किछि रॉयल्टी पाउची फी पाउची कमिशन पाउची एंड अदर रेवेन्यू पाउची ये होची मोर कोन आसी जिवे ना कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जदि मु सप्लायर को किछि पेमेंट करूची गुड्स किनिबा पई बा सर्विस नबा पई एहा मध्य एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जदि मु कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई पाई आमर किछि एग्रीमेंट हेछि जे एम्प्लॉई मानकर कोन करिवि ना गाड़ी भड़ा पेमेंट करिवि एम्प्लॉई मानकर कोन करिवि ना मोबाइल फोन एगुडा को सब पेमेंट करिवि दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटिटी और प्रीमियम एंड क्लेम्स एन्युइटीज एंड अदर स्पेसिफिक बेनिफिट जदि मु गोटे इंश्योरेंस कंपनी हेते भी जहाँ भी मु प्रीमियम रिसीव करूची जहाँ भी मु प्रीमियम पेमेंट करूची जहाँ भी मु क्लेम सेटल करूची ये सब गुड़ी को हेई जिवे कोन ना कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जदि मु किछि इनकम टैक्स पेमेंट करूची बा एक्सेस इनकम टैक्स पेमेंट कर देछि इनकम टैक्स वाला मते रिफंड करूचंती ए गुड़ी को कोन आसी जिवे ऑपरेटिंग एक्टिविटी रो आसी जिवे मने रखिबे ए पॉइंट्स को नोट्स देइथिबे अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विथ द फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एहार माने कोन एहार माने मु तुमको कहूची बुझिबे मने कर मो पाखर गोटे फिक्स्ड एसेट थिला मु से फिक्स्ड एसेट को कोन कर देली ना सेल कर देली तुमे आगो को गले पड़िबो इनकम टैक्स रे जदि कैपिटल एसेट ट्रांसफर रु मोर किछि कोन आसुची ना प्रॉफिट होउची बा गेन होउची जदि कैपिटल एसेट ट्रांसफर करिबारु सेल करिबारु मोर किछि प्रॉफिट होउची बा गेन होउची से गेन ऊपर जे मु टैक्स देबी ताहा कैपिटल गेन हेड रे टैक्स दबाको पड़िबो को हेड रे ना कैपिटल गेन हेड रे टैक्स दबाको पड़िबो टैक्स दबा पई हमर पांचटा हेड अछि तुमे आगो को गले पड़िबो गोटे होउची सैलरी हेड गोटे होउची हाउस प्रॉपर्टी हेड गोटे होउची प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी जाको हमें शॉर्ट रे कहिता आउ गोटे होची कैपिटल गेन हेड आउ गोटे होची आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड जनरली जेते बेले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनैता प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनैता सेते बेले हमें इनकम कैलकुलेट करिता पीजीबीपी हेड जदि कौनसी स्पेसिफिक पूरा इंडिकेट करूची हमको टैक्स दबाको पड़ुची कैपिटल गेन रे ताहेले ताहा को एक्टिविटी हेबे नाही ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेबे नाही
जदि मु टैक्स पेमेंट करुच्ची कैपिटल गेन पाई ताहले पळे आसीबे कोठी ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रो पार्ट हे जिवे कौन कहूँ एथर मु भावुची पढ़िले बुझी पारिबे से कहूँ कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जदि मु इनकम टैक्स पेमेंट करुच्ची बा इनकम टैक्स फेरी पाउची जेनराली ये होची ऑपरेटिंग एक्टिविटी साधारणतः भाव में ये होची ऑपरेटिंग एक्टिविटी किंतु जदि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करि पारुची एठी जहाँ मते टैक्स दबाकू पड़ुची दैट इज अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन ताहले सी आसी जिबे कोठी ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे आसी जिबे बुझिएला जे पर्यंत स्पेसिफिकली हेड को आइडेंटिफाई करी होउनी ताहले जहाँ भी टैक्स पेमेंट होउची आमे ताकू कहिबा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जदि अन्य स्पेसिफिक हेड पाई आमे टैक्स पेमेंट करूचे ताहले से हेड रे आसी जिबे बुझिएला यस कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मने कर मु कौन करुच्ची ना शेयर मार्केट तुम्हें आगू गले पड़ो गोटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी सीएसीएम रे एसएफएम अच्छी स्टॉक मार्केट अच्छी बोली तुम्हें शुणी तो स्टॉक मार्केट रे गोटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थाए गोटे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थाए गोटे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट थाए तुम्हें बड़ हेले पड़ो तो सेतिरु जदि मु किछि कैश रिसीव करूछि बा कैश पेमेंट करूछि एवं मन रखिबे जदि मोर प्राइमरी एक्टिविटी कौन थिबो प्राइमरी एक्टिविटी थिबो कौन ना ट्रेडिंग करिबा ताहले से कोउथरे आसी जिबे ताहले से कोउथरे आसी जिबे ना कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु आसी जिबे कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल डीलिंग दैट इज ट्रेडिंग सिक्यूरिटी जदि मु ट्रेड सिक्यूरिटी करूछि एवं ट्रेडिंग करिबा होची मोर प्राइमरी एक्टिविटी सेथिरु जहाँ भी कैश परचेज सेल रे आसुची ताकू आमे कोउथरे कहिबा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश एडवांस एंड लोन मेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस दे रिलेट टू द मेन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सब पिला माने बुझिबे बैंक सब पिला माने बुझिबे बैंक रो प्राइमरी एक्टिविटी कौन ना लोकों ठारू डिपोजिट नबा लोकों को लोन दबा तो जदि बैंक रो आमे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयारी करूचे से केस रे आमे लोन दउचे मु होचे गोटे बैंक मु लोन दउची ताहले से कोउथरे पळे आसीबे दीज आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी रे पळे आसीबे किंतु टीसीए गोटे लोन आणुची टीसीए लोन आणुची ये केउ एक्टिविटी रे पळे आसीबे सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे पळे आसीबे बुझिउची टीसीए लोन रीपे कर दला ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी रो पार्ट हे जीवो आमे आगु गले पढिबा तो जदि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हेतिबो बा प्रिंसिपल एक्टिविटी हेतिबो पैसा दबा नबा लोन दबा नबा ताहले से केस रे जहाँ भी आमे पेमेंट करूचे ये सब गुड़िक ऑपरेटिंग एक्टिविटी रे आसी जिवे हबो तापरे 2 नंबर पॉइंट रे आसुची इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहिले कौन एवं एहार किछि एग्जांपल दियो एमती गोटे आमे चार्ट देइचे किंतु आउ किछि पॉइंट रहि गला आमे एठी देखिबा की इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंड टू व्हिच द ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी have generated sufficient cash flows to की इंडिकेटर से कहूँ की इंडिकेटर जदि मोर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेशन रु किसी कैश फ्लो होउनी ताहले मोर ऑर्गेनाइजेशन पाई मो बिजनेस पाई रेड सिग्नल अछि जे मो बिजनेस ठीक ठाक चलेनी से कहूँ जदि ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु मोर कैश आसुची ठीक ठाक दीज आर द की इंडिकेटर्स टू द एक्सटेंड व्हिच जो एक्सटेंड पर्यंत मु कौन करि परिबी ना मु सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट करिछि सो दैट मु मो लोन को रीपे करि परिबी मो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इफिशिएंटली चलै परिबी डिविडेंड को रीपे करि परिबी चाहिले नुआ नुआ इन्वेस्टमेंट मध्य करि परिबी विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बुझिउछि प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्ट एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी ये सब मीनिंग आमे ऑलरेडी पढ़ी के आसीचे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स दैट हैव रोल इन द डिटरमिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ए पॉइंट को मन रखिबे सी कहूची ऑपरेटिंग एक्टिविटी रु को ट्रांजैक्शन गुडी को आसीबे ना जेउ एक्टिविटी गुडी को कोन आमे करूथाउ ना नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन कला बेले कंसीडर करू सेतिरु आमे कोन करिबा
ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेशन करवा तापर आसूची 2 रे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यार डेफिनेशन कौन दीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट जदि मु किछि लॉन्ग टर्म बा फिक्स्ड एसेट को किणुची बा फिक्स्ड एसेट को बिकुची फिक्स्ड एसेट को किणुची बा फिक्स्ड एसेट को मु बिकुची सेथिरु जहा मोर कैश फ्लो होउची ताकू आमे कोन कहिबा ना कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोली कहिबा These are the acquisition and disposal of long-term asset and other investment not included in cash balance, cash equivalent. किंतु जो गुड़ी को cash equivalent रे अछंती से गुड़ी को छाड़ी आउ जहाँ रहिले मु asset किनिबा asset बिकिबा ये सबु तक आसी जिबे investing activity रे. Separate disclosure of cash flow from investing activities is important because the cash flow represent to the extent to which expenditure have been made for resources intended to generate future income or cash flow. मु भविष्यतर इनकम को जनरेट करिबा पई भविष्यतर कैश फ्लो को जनरेट करिबा पई जहाँ भी मु कोन करूची इन्वेस्ट करूची ताकू आमे कोन कहिबा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बा इन्वेस्टमेंट करा जाइथिबा एसेट को जदी सेल कर दउची ताहाले भी हमें ताको कैटेगराइज करिबा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एहार एग्जांपल दिया जाइछि देखिबे जेमति कि कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट मु गोटे फिक्स्ड एसेट किनिबा पई जदी किछि कैश पेमेंट कली इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट एग्जाम रे पढ़ी थी जे मु इंटेंजिबल को एसेट को एक्वायर करिया कैश पेमेंट कली यह को हेड रे आसीबे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रे आसीबे दीज पेमेंट इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू कैपिटलाइज रिसर्च डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट ये सब गुडी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रो पार्ट हे जिवे कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट एगुड़िक पार्ट हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रो कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी मनकर टीसीए कौन करुच्ची ना रिलायंस एंटिटी रो किछि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट करुच्ची डिबेंचर किणुची शेयर किणुची तो ये आसी जिबे कौन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रो पार्ट इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर कहले गोटे पार्टनरशिप फार्म रे बा जॉइंट वेंचर रे आमे जाहि कि सेठी किछि शेयर परचेस करूछु ये मध्य आसी जिबे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रे अदर देन पेमेंट फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट कंसीडर टू बी कैश इक्विवेलेंट ध्यान देबे एहा कोन न होइतिबा दरकार अदर देन पेमेंट टू दोज इंस्ट्रूमेंट कंसीडर टू बी कैश इक्विवेलेंट और दोज हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज जदि ट्रेडिंग पर्पज पई किछि आणुची ऊपर आमे पढ़ी के आसीथिले एहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रे आसी जिवे अरे भाई टीसीए जदि किछि कहार सेट कोनोसी कंपनी रो शेयर किणुची कि डिबेंचर किणुची ये हाई जिवे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मने कर मु गोटे टीसीए ट्रेडिंग गोटे बिजनेस को डेवलप कली टीसीए ट्रेडिंग जहार काम होची शेयर किनिबा बिकिबा ताले ए केस रे जहाँ भी मु किनिबी बिकिबी एया है जिवे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओके कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी एटा ऊपर पॉइंट जहाँ थिला एटा शेयर हे गला कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू द पार्टीज अदर देन एडवांस और लोन मेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहूँ जदि मु कौनसी लोकठार कैश आणुछि लोन आणुछि बा ताको एडवांस दउछि ये हे जिवे मोर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किंतु गोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ये पैसा धार करूछि पैसा दउछि ताहले ये कोथरे आसी जिवे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी रे आसी जिवे कैश रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन मेड टू अदर पार्टी सो डबल हो जाइए ऑलरेडी आम पढ़ी देले नेक्स्ट कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मन कर टीसीए जार प्राइमरी एक्टिविटी होची तुम मानक पढ़ेबा किंतु मु कौन करुछि
ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूची, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रे इन्वेस्ट करूची, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रे इन्वेस्ट करूची, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट रे इन्वेस्ट करूची, ताहले ये कोउथरे आसी जिवे ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रे आसी जिवे। किंतु तुमे भाबो मु गोटे नुआ एंटिटी कली टीसीए ट्रेडिंग, जहार काम होउची कॉन्ट्रैक्ट को किनिबा बिकिबा, शेयर किनिबा बिकिबा, सेतेबेले जदि मु कॉन्ट्रैक्ट को बाय करूची और सेल करूची, सी कोउथरे आसी जिवे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी रे पळे आसीबे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये अगेन रिपीट होइची, ऑलरेडी आमे कवर कर देले। सर आज क्लास आउ केते समय हबो? बस आउ गोटिए पेज, ये गोटिए पेज, ये गोटिए पेज पढ़ी दे कि आमे छुट्टी कर दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहले आमे कोन बुझुछे? These are the activities that result in changes in size and composition of owner's capital, including preference share capital and borrowing of the enterprise. फाइनेंसिंग एक्टिविटी द्वारा कौन हुए? मु फाइनेंस रे आणुची माने धार आणुची, लोन्स जहाँ आणुची, बोरोइंग जहाँ आणुची, को फॉर्म रे, शेयर फॉर्म रे हो कि डिबेंचर फॉर्म रे हो। ये शेयर पुणी दी प्रकार, इक्विटी शेयर हो कि प्रिफरेंस शेयर हो, ये सबु गुडी के कौन आसे जिबे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी रो पार्ट है जिबे। जनरली एहा कौन करे? कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, ये ओनर्स कैपिटल रो कंपोजिशन को चेंजेस करे। ओके, एहार मध्य सेपरेट डिस्क्लोजर दबाकू पड़िबो। द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ cash flows arising from the financing activity is important because it is useful in prediction claim on future cash flow by the providers. गोटिए एकाउंटिंग वर्ष रे मु को सोर्स रु पैसा आणुची एवं को सोर्स रे पैसा दउची, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी कथा मु कहूची, ताकू मते डिस्क्लोज दबाकू पड़िबो। नहेले जना पड़िबो मु कोन कली, देखिली बिजनेस रे घाटारे चली, आमे इक्विटी शेयर रे जहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ आगे विड्रॉ करदेलु, देखला बेलू बिजनेस लॉस रे चलला, इक्विटी शेयर को पैसा पड़े जाइए, प्रिफरेंस शेयर वाला पैसा डूबीगला। से कौन करिया पड़िबो ना AS3 रे कंपलसरीली कहा जाइछि, जदि फाइनेंसिंग एक्टिविटी रु तमे किछि कैश आणुच बा कैश दउच, आकु सेपरेटली डिस्क्लोजर करिबो नोट्स टू अकाउंट्स रे। सर नोट्स टू अकाउंट्स कौन ना, आमे जेतेबेले शेड्यूल 3 पढ़िबा, कंपनीज एक्ट 2013 रो शेड्यूल 3 पढ़िबा, सेथिरे कहा जाइछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अटैच्ड विथ नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे आमे नोट्स टू अकाउंट्स अटैच करिबा। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी रो एग्जांपल गुडी को कौन होची? कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूइंग शेयर, डिबेंचर बा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिकी की जहाँ मु कैश पाइली, जदि मु ओनर को पेमेंट कर दउची रिडीम करबा पई, कैश पेमेंट टू ओनर और रिडीम द एंटिटी शेयर, मु शेयर को रिडीम कर देली, शेयर को सुजी देली, प्रिफरेंस शेयर वाला को पैसा फेरे देली, एगुडी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी रो पार्ट है। कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूइंग डिबेंचर, लोन, नोट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एगुडी को सब इश्यू करी जहाँ भी मु कैश प्रोसीड पाइली ताकू आमे कौन कहबा? कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोली कहबा। कैश पेमेंट, कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट्स बोरोड, जहाँ अमाउंट मु बोरो करथली ताकू जदि रीपे करूची ताहले भी आमे कहबा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट बाय ए लीज फॉर रिडक्शन और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंस लीज, जदि एटा को इंपोर्टेंट मारिक रखिबे, जदि फाइनेंस लीज रे मु किछि जिंस आनिथिली, तमे आगु गले पढ़िबो लीज। लीज होची दी प्रकार, गोटे होची ऑपरेटिंग लीज, गोटे होची फाइनेंसिंग लीज। जदि माने कैश पेमेंट करूची बाय ए लेसी फॉर द रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंस लीज, ताहले सी आसी जिबे को एक्टिविटी रे ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे आसी जिबे। तो बेसिकली आज आमे कोन पढिले ना कैश फ्लो स्टेटमेंट कहले कोन बुझुचे एवं कैश फ्लो स्टेटमेंट बा कैश फ्लो को केतेटा भाग रे डिवाइड करा जाय छै ताकू आमे पढिले, तार एग्जांपल पढिले, तार कंपोनेंट्स पढिले। नेक्स्ट क्लास रे आमे पढिबा जे कैश फ्लो स्टेटमेंट को केमिति प्रिपेयर करा जाय। दीटा मेथड अच्छी, गोटे अच्छी डायरेक्ट मेथड आ गोटे अच्छी इनडायरेक्ट मेथड।
ये डायरेक्ट मेथड हो बा इनडायरेक्ट मेथड हो ये कहा सहित रिलेटेड दीज आर रिलेटेड फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी जे डायरेक्ट मेथड अंडर रे ऑपरेटिंग एक्टिविटी रे आमे केमिति कैश फ्लो स्टार्ट करिबा कैश फ्लो कैलकुलेट करिबा एवं इनडायरेक्ट मेथड रे केमिति आमे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेड रे कैश फ्लो कैलकुलेट करिबा बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो तार सेपरेट किसी मेथड ना ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे एंड एंटरप्राइज कैन डिटरमाइन कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग आइदर डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड सर आमर एग्जाम रे कौन आसीबो डायरेक्ट मेथड भी आसी पारे इनडायरेक्ट मेथड भी आसी पारे मु सेमती स्पेसिफिकली कहि परिबी नाही मु सब पढ़ेबा कथा पढ़ेबी बाय चांस मु तुमको कहूथि डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन आसला इनडायरेक्ट मेथड मु तुमको कहूथि इनडायरेक्ट मेथड क्वेश्चन आसला डायरेक्ट मेथड तुमे सब कौन करिवो पिला आ निज दोष धरिबेनी जे सेमाने सिलेक्शन सार को मागिथिले पिला कौन कहिबे सार हमको पढ़ेइथिले ओके तो तेणु करी आमे कौन करिबा आज क्लास को 8 रखिबा नेक्स्ट क्लास रे मेथड्स पढ़िबा एवं आगु को डिस्कशन नहीं की जीवा से पर्यंत बाय बाय टाटा।